डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एवीएसटी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको इंडेक्स नंबर वाले चैप्टर में रियल इनकम इंडेक्स नंबर के बारे में बताऊंगा। साथ ये भी बताऊंगा कि हमने यदि फिक्स बेस के आधार पर इंडेक्स नंबर प्रिपेयर कर रखे हैं तो उनको चेन बेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और यदि चेन बेस में इंडेक्स नंबर प्रिपेयर कर रखे हैं तो उनको फिक्स बेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले हम रियल इनकम इंडेक्स नंबर के बारे में चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स, व्यवहार के अंतर्गत हम सब जानते हैं कि जो सैलरीड क्लास पर्सन हैं उनकी आय में वृद्धि होती है। कुछ उनको एनुअल इंक्रीमेंट मिलते हैं, कुछ उनको महंगाई में जो इंक्रीज होता है उसके कारण से सरकार उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि करती है। इसके कारण से उनकी इनकम बढ़ती रहती है। अक्सर हमने परिवार में सुना होगा, हमारे पिताजी कहते थे कि जब मैं नौकरी पर लगा था तो मुझे 200 रुपये सैलरी मिलती थी। आज तुम लोगों को 20,000 रुपये की सैलरी मिलती है, लेकिन उस समय की सैलरी में हम लोग बचाते थे और आज 20,000 रुपये की सैलरी भी तुम्हारे लिए कम पड़ती है। यानी महंगाई में इतनी वृद्धि हो गई, सैलरी 200 से बढ़कर 20,000 हो गई। 10 टाइम्स बढ़ेगी तो 2,000 होती है, 100 टाइम्स बढ़ गई। इसका मतलब होता है हमारी रियल इनकम यदि महंगाई में 100% वृद्धि हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो उस समय 200 रुपये मिलते थे आज 20,000 के बराबर हैं। तो सरकार अपने कर्मचारियों का जीवन स्तर बनाए रखने के लिए कि वह पुराने जैसा जीवन, महंगाई में वृद्धि के बाद भी वो पुराने जैसा अपना जीवन स्तर बनाए रखे, इसके लिए महंगाई में वृद्धि करती है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई महंगाई में वृद्धि के बाद भी क्या उनकी रियल इनकम बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। मॉनेटरी इनकम तो वृद्धि होती है, जैसे 200 रुपये से 20,000 रुपये हो गई, लेकिन क्या ये 20,000 रुपये उनके लिए सफिशिएंट है? उनकी रियल इनकम भी बढ़ी या नहीं बढ़ी? इसको ज्ञात करने के लिए रियल वेज इंडेक्स नंबर ज्ञात करते हैं। रियल वेज या रियल इनकम इंडेक्स नंबर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें रियल इनकम या वेजेस ज्ञात करनी होगी। उसके लिए हम फॉर्मूला काम लेंगे, मॉनेटरी इनकम अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। जिस भी वर्ष की हमें रियल इनकम ज्ञात करनी है उस वर्ष के लिए हमारी इनकम क्या है जो हमें प्राप्त हो रही है मॉनेटरी फॉर्म में, उसको उस संबंधित वर्ष के प्राइस इंडेक्स से डिवाइड कर दीजिएगा और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उस वर्ष की रियल इनकम प्राप्त हो जाएगी। अब इंडेक्स नंबर ज्ञात करने का वही तरीका है कि हमें किसी एक निश्चित अवधि को आधार मानना पड़ता है। प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया गया है तो प्रारंभिक वर्ष को आधार मानते हैं
और बाद में इंडेक्स नंबर ज्ञात करते हैं। यानी इंडेक्स नंबर फॉर्मूला वही है, करंट ईयर रियल वेजेज अपॉन बेस ईयर रियल वेजेज इंटू 100, या रियल इनकम ऑफ करंट ईयर रियल इनकम ऑफ बेस ईयर इंटू 100। मैं क्वेश्चन लेकर इस कंसेप्ट को समझा देता हूँ। मैंने क्वेश्चन लिया है एक, ईयर 2016, 17, 18, 19, 20, इनकम दी हुई है 1200, 1320, 1430, 1500, 1710। इंडेक्स नंबर दिया हुआ है हमको 2016 के लिए 100, 17 के लिए 120, 18 के लिए 130, 19 के लिए 150 और 2020 के लिए 180। हमको ये समझना है इन सूचनाओं से हम रियल इनकम इंडेक्स नंबर कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हमको रियल इनकम ज्ञात करनी पड़ेगी। रियल इनकम का फॉर्मूला वही है जो मैंने बताया आपको, कि जिस वर्ष के लिए रियल इनकम ज्ञात करना चाहते हैं उस वर्ष की इनकम कितनी है, उस वर्ष का प्राइस इंडेक्स कितना है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे 2017 के लिए हमें ज्ञात करना, इनकम दी हुई 1200 अपॉन इंडेक्स नंबर दिया हुआ है 100 इंटू 100, तो 1200 आ गई रियल इनकम। नेक्स्ट ईयर में 1320 अपॉन 120 इंटू 100, ये 1100 आ जाएगी। नेक्स्ट ईयर में 1430 अपॉन 130 इंटू 100, 1100 आ जाएगी। नेक्स्ट 1500 अपॉन 150 इंटू 100, इनकम 1000 हो गई। और लास्ट ईयर जो 2020 दिया हुआ है, इनकम दी हुई 1710 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100, 950। इसको देखते हुए लगता है कि जो इनकम 1200 रुपये थी वह बढ़कर 1710 हो गई, लेकिन वास्तव में ये वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि इनकम 1200 से घटकर 950 ही रह गई है। अब इंडेक्स नंबर ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, हमें किसी एक ईयर को बेस ईयर मानना होगा। जैसे मैंने यहाँ माना बेस ईयर 2016, तो इंडेक्स नंबर ज्ञात करने के लिए वही करंट ईयर रियल वेज अपॉन बेस ईयर रियल वेज इंटू 100। 2016 में 1200 अपॉन 1200 इंटू 100, इंडेक्स नंबर 100। नेक्स्ट ईयर में 1100 अपॉन 1200 इंटू 100, तो 91.6 आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर में 1100 अपॉन 1200 इंटू 100, 91.67 आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर में 1000 अपॉन 1200 इंटू 100, 83.3 आ गया। और लास्ट 2020 के लिए इंडेक्स नंबर ज्ञात करने के लिए रियल इनकम 950, बेस ईयर की 1200 इंटू 100, 79.17, ये आंसर आ गए। यानी जो इंडेक्स नंबर 100 था वो घटकर 79.17, यानी हम अपनी पुरानी इनकम को नहीं बनाए रख सके हैं, वो इनकम हमारी घट गई है, चाहे मॉनेटरी इनकम में वृद्धि हो गई हो। तो स्टूडेंट्स, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि रियल वेज इंडेक्स नंबर हम कैसे ज्ञात करते हैं और क्यों ज्ञात करते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। इसलिए सरकार कोशिश करती है कि महंगाई भत्ता इतना बढ़ाया जाए ताकि उनका जीवन स्तर यानी उनकी रियल इनकम पहले जैसी बनी रहे। तो कई बार हमको प्रश्न पूछता है कितनी इनकम बढ़ाई जाए। जैसे किसी की बेस ईयर में मॉनेटरी इनकम 1000 रुपये डेली की है और करंट ईयर में वो 2000 हो गई, इंडेक्स नंबर हमारा 300 हो गया, 100 से बढ़कर 300 हो गया, यानी हमें कितनी इनकम बढ़ानी चाहिए, 3000 रुपये तक पर डे, तब हम आपको अपना जीवन स्तर बनाए रखेंगे। यदि क्वेश्चन में इस तरह से बात पूछे तो हम इस प्रकार इंटरप्रेट करके अपनी बात रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं दो बातें और बताना चाहता हूँ आज आपको कि आधार परिवर्तन, क्योंकि किसी भी आधार को मानते हैं सूचकांक ज्ञात करते हैं स्थिर आधार में, किसी एक निश्चित अवधि को आधार मानते हैं, चेन इंडेक्स में एक चेन बनाते हैं, हम करंट ईयर को लिंक करते हैं प्रीवियस ईयर से और फिर सूचकांक ज्ञात करते हैं हम। कई बार हमको लगता है कि जो स्थिर आधार से बनाया गया उनको क्या चेन बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं,
या चेन बेस से जो इंडेक्स नंबर बनाए उनको करंट फिक्स बेस में भी चेंज कर सकते हैं क्या? तो हमारा क्वेश्चन है हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं फिक्स बेस से चेन बेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला काम लेंगे, यानी चेन बेस हमको ज्ञात करना है, फिक्स बेस हमको दिया हुआ है। तो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100। जैसे आपको 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 के फिक्स बेस इंडेक्स नंबर क्रमशः दिए हुए हैं हमको 200, 300, 360, 270, 283.5, 354.38, ये हमको दिए हुए हैं। अब हमको चेन बेस इंडेक्स नंबर याद करना है। इन्हीं फिक्स बेस को चेन बेस में कन्वर्ट कर लें तो 2015 के लिए 100 के बराबर होंगे, 2016 के अंतर्गत 300 अपॉन प्रीवियस ईयर में 200 दिया हुआ है इंटू 100 तो 150 हो जाएंगे। 2017 में 360 अपॉन प्रीवियस ईयर में 300 है इंटू 100 120 हो जाएंगे। नेक्स्ट ईयर में 270 अपॉन 360 इंटू 100 75 हो जाएंगे। नेक्स्ट ईयर में 283.5 अपॉन 270 इंटू 100 105 इंडेक्स नंबर हो जाएगा। और 2020 के लिए 354.38 अपॉन प्रीवियस ईयर में 283.5 इंटू 100 125, यह इंडेक्स नंबर चेन बेस इंडेक्स नंबर को प्राप्त हो गए। फिक्स बेस दिए हुए हैं तो चेन बेस कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि हमको चेन बेस दिया हुआ है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? चेन बेस दिया होता है, फिक्स बेस हमको याद करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला काम लेंगे चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इंटू फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन 100। एक उदाहरण द्वारा को समझते हैं हमको सूचना दी हुई है 2015 से लेकर 2020 तक चेन बेस इंडेक्स नंबर दिए हुए हमको क्रमशः 92, 102, 104, 98, 103 एंड 101। अब स्टूडेंट्स ये चेन बेस इंडेक्स को हमें फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला हमारा वही है चेन बेस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन 100। 2015 को जो हमारा बेस ईयर है इसको 100 के बराबर, बेस ईयर में सर सूचकांक 100 के बराबर होता है। 2016 में 102 दिया हुआ है, 102/100 इंटू 100 तो 102 आ जाएंगे। नेक्स्ट ईयर में 104 फिक्स बेस 102 दिया हुआ है इंटू 102 अपॉन 100 तो 106.08 आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर में 98 और फिक्स बेस से नंबर 106.08 अपॉन 100 तो 103.96 आ गया। 2019 के लिए 103 करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर है। इससे पहले वाले वर्ष में फिक्स बेस इंडेक्स नंबर है 103.96, इसको 100 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 107.08 ये आंसर आ गया। और अंतिम वर्ष जो 2020 है इसके लिए चेन बेस इंडेक्स नंबर याद करने के लिए करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर 101 दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस नंबर 107.08 है, तो 101 इंटू 107.08 अपॉन 100 आंसर आ गया 108.15। तो स्टूडेंट्स आज हमने दो बातें पढ़ी हैं, एक बार पुनः ब्रीफ में आपको रिपीट कर देता हूँ। एक पढ़ा हमने रियल वेज इंडेक्स नंबर, कि हमारे वास्तव में इनकम में वृद्धि हुई है या नहीं ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको रियल इनकम ज्ञात करनी होगी, जिसमें जो संबंधित वर्ष है उसकी मॉनेटरी इनकम उस वर्ष का प्राइस इंडेक्स नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको रियल इनकम मिल जाएगी। इंडेक्स नंबर ज्ञात करने के लिए किसी एक वर्ष को आधार मान लीजिएगा, तो करंट ईयर रियल इनकम अपॉन बेस ईयर रियल इनकम इंटू 100। इसके बाद में दूसरी बात हमने पढ़ी है आधार परिवर्तन, इसका मतलब है फिक्स बेस से चेन बेस इंडेक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं या चेन बेस से फिक्स बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपको आज
रियल वेज इंडेक्स नंबर या बेस कन्वर्जन में कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं या फ़ोन पर बात करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।